बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद डिजिटल यूट्यूब चैनल। आपने जो स्टार्टिंग में तिलावत की प्रोफेशनल वीडियो देखे हैं, आज की इस वीडियो में आपको इस तरह की वीडियो बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ। आज तक आपको यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाने का किसी ने भी तरीका नहीं सिखाया होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान अल्फाज और आसान अंदाज के साथ इस तरह की वीडियो एडिट करने का तरीका सिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी तिलावत की प्रोफेशनल वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आपका बिगड़ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, अब आपने सबसे पहले आ जाना पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में। अगर आपके पास पिंटरेस्ट एप्लीकेशन नहीं है तो ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। इसको ओपन करने के बाद सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने इसके सर्च बार में सर्च कर लेना है लग्जरी ब्लैक बैकग्राउंड। लग्जरी ब्लैक बैकग्राउंड आपने ये सर्च करना है इसके सर्च बार में, और उसके बाद आपके पास इस तरह के बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। अब आपको एक ये वाला बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में भी ये बैकग्राउंड देखा होगा। सो आपने इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, तो इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आपने दोबारा इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। इसी बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे इस तरह के बहुत सारे यानी कि बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे और साथ में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। यहाँ से आप जिसको डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर थोड़ा तलाश कर लेना है, यहाँ से आपको इस तरह की वीडियोस भी मिल जाएंगी। सो यहाँ से आप वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हो और इस तरह के बैकग्राउंड को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने सिर्फ यहाँ से बैकग्राउंड इस तरह का डाउनलोड करना है, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड है। अब आप इसके नीचे देख लें, आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, कितनी ज़बरदस्त आपको यहाँ से अभी बैकग्राउंड भी नज़र आ रही होंगी। बाकी आपने यहाँ पर तलाश कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिंपल इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना चाहता हूँ। नीचे थ्री डॉट मिल रहे हैं आपको, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये जो बैकग्राउंड इमेज होगी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब हमने तिलावत की वीडियो किस में एडिट करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं InShot वीडियो एडिटर को। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। इसको ओपन करने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने उसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया था। जैसे कि मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर InShot का ये वाटर मार्क मिलेगा, नीचे आपने इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर लेना है। नीचे आपने इस पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी टाइमिंग बढ़ा लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी जो ड्यूरेशन वो बढ़ा लेनी है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी तिलावत को ऐड करना है, ऑडियो तिलावत को। म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, माय यानी कि म्यूज़िक पर दोबारा क्लिक कर लेना है और उसके बाद माय म्यूज़िक में आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी तिलावत को सेलेक्ट कर लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी जो ऑडियो तिलावत थी वो भी यहाँ पर मैंने ऐड कर ली है। आपने इसी तरीके से सबसे पहले बैकग्राउंड ऐड करना है और उसके बाद अपनी ऑडियो तिलावत ऐड करनी है। अब आपने यहाँ पर अपना जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गैलरी से अपना वो चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो जी मैंने अपने चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसको किस तरीके से गोल करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मास्क का ऑप्शन मिलेगा, मास्क का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से अपने ये जो गोल सर्कल वाला शेप देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपने इसी तरीके से अपने लोगों को इसी तरीके से गोल सर्कल में एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसकी साइज़ कम कर लेनी है। साइज़ कम करने के बाद अब आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से सेंटर में आपने इसको लगाना है, ठीक है जी। आपने इसी तरीके से इसको इस सेंटर में एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आप आपने यहाँ से इसकी लेयर को लेना है और आपने इसको आखिर तक लगा लेना है, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको लगा लेता हूँ। अब आपने इसको एक मोशन देना है, ठीक है। इसकी लेयर पर क्लिक करना है, लोगो वाली लेयर पर, और उसके बाद यहाँ से आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको लूप का ये ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ से बहुत सारे इस तरह के इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं ये वाला इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ। अब आपने यहाँ पर बात को समझना है, ठीक है। अब आपने ये जो स्पीड चल रहा है, आपने इसकी स्पीड कैसे कम करनी है, यानी कि ये स्लो चले। तो यहाँ पर आपको दो लाइनें नज़र आ रही होंगी। सो आपने यहाँ से एक लाइन को कम कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने हिसाब से जितना लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, तो मैं फ़िलहाल इसको
यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इतना, उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब आपकी ये मुकम्मल वीडियो पर इसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी जो यानी कि आयत लेके आनी है, ठीक है? अरबी आयत और इंग्लिश ट्रांसलेट। गूगल में आके आपने सर्च करना है प्रीवियस कुरान और फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक करके आपने इसको ओपन करना है। अब आपकी जिस भी सूरा की वॉइस है तो आपने यहाँ से उस सूरा को ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे सूरा फातिहा की वॉइस है तो यहाँ पर मैंने सूरा फातिहा को ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सो आपने इस पर क्लिक करना है। रीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आ जाना है। अब आपने यहाँ से सूरा फातिहा का पेज नंबर देखना है कितना, 1 है, तो आपने दोबारा सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आ जाना है। पेज नंबर आपने याद रखना है, ठीक है? तो पेज नंबर अब आपने यहाँ पर सबसे पहले ये जो बिस्मिल्लाह होगा फर्स्ट वाली आयत, तो आपने इस बिस्मिल्लाह को कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट करके आपने कॉपी करना है इस वाली आयत को। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आपने आ जाना है अपने इन शॉर्ट में। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है, दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस बिस्मिल्लाह को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर आपको इस बिस्मिल्लाह में, ठीक है, ये डब्बे मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने एक बात को समझना है, अगर आपका यहाँ पर फ़ॉन्ट ना लगे तो आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है? तो उसके बाद आपने ये जो एरो का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? आपने इस एरो पर क्लिक करना है, फाइल मैनेजर में चले जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, तो आपने यहाँ पर 001 लगाना है क्योंकि सूरह फातिहा का ये पेज नंबर था। तो 00 आपने 1 लगाना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है? ये फ़ॉन्ट आ गया, ये फ़ॉन्ट में, तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये फ़ॉन्ट ऐड हो चुका है, तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट पहले से भी ऐड था, तो इसी वजह से पहले लग गया था। सो अभी आपने यहाँ पर इसकी जो स्पेस होगी वो आपने यहाँ पर कम कर लेनी है, यानी कि ख़त्म कर लेनी है, ठीक है? इस हर आयत में स्पेस होती है, तो ये थोड़ा अभी मसला रह गया है। तो आपने यहाँ से स्पेस इसकी जब ख़त्म कर लेंगे तो यहाँ से ये आपकी प्रोफेशनल आयत बन जाएगी। तो कभी-कभार ये मसला बन जाता है कि आपकी इस आयत में डब्बे भी बन जाएँगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। तो आपने इसी तरीके से उसकी स्पेस ख़त्म कर लेनी है, ठीक है? ख़त्म करेंगे तो यहाँ से आपकी जो ये इसी तरीके से आयत प्रोफेशनल बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आयत लगाने के बाद अब आपने अपनी यहाँ से तिलावत को प्ले करके देखना है, उसके मुताबिक आपने इस आयत को लगाना है। तो यहाँ तक हमारी ये बिस्मिल्लाह की वॉइस है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ तक लगा लेता हूँ और उसके बाद आपने दोबारा आ जाना है इसी गूगल में और आपने यहाँ से ये जो दूसरी आयत होगी आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इस आयत को कर लेना है, सिलेक्ट करके आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है? बात को समझते जाना है, बाकी आपने आगे इसी तरीके से काम करना है, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको भी लगा लेता हूँ, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा, ये आयत भी इस पर फ़ॉन्ट लग जाएगा, ठीक है? बाकी इसमें जो स्पेस होगी आपने यहाँ से वो स्पेस, ये देखिए मैं जैसे इसकी स्पेस दरमियान में होती है, ठीक है? तो वो आपने स्पेस इसी तरीके से इसकी ख़त्म कर लेनी है। ओके, उसके बाद अब आपने यहाँ पर इसको भी लगा लेना है, ठीक है? यहाँ पर लगा लें। अब आपने इस आयत को नीचे यहाँ पर लगा लेना है और उसके बाद अब आपने यहाँ से अपनी तिलावत को प्ले करके देखना है। तो यहाँ तक है। मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आता हूँ इसकी लेयर को। अब आपने यहाँ पर बात समझ आ गई आपको, आपने इसी तरीके से आगे अपनी आयत लगा लेनी है, ठीक है? अब आपने यहाँ पर अपनी इंग्लिश ट्रांसलेट भी लगानी है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगी इंग्लिश ट्रांसलेट? तो यहीं से ही आपको मिलेगी। जैसे कि ये बिस्मिल्लाह है, ठीक है? इसके नीचे आपको ये इंग्लिश ट्रांसलेट मिल जाएगी। सो यहाँ से मैं इस इंग्लिश ट्रांसलेट पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सारी इंग्लिश ट्रांसलेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ इन शॉर्ट में टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इस इंग्लिश ट्रांसलेट को पेस्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आके इसको मैं इंग्लिश का कोई भी, यानी कि इस इन शॉर्ट से ही कोई फ़ॉन्ट दे देता हूँ, जैसे कि एक ये वाला है। वैसे आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, यानी कि आप यहाँ से जो भी लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से ये दे देता हूँ और उसके बाद इसमें सेटिंग वाले ऑप्शन में आके थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से ये देखिए, ठीक है? बाकी आपने काम इसी तरीके से करना है, ठीक है? सो यहाँ पर ये देखिए इसी हिसाब से, या फिर आपने इसको थोड़ा, ये देखें एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेनी है, उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने इसकी साइज़ कम कर लेनी है और इस बिस्मिल्लाह के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने इसको लगा लेना है, ठीक है?
अब आपने ये जो बेस में इंग्लिश ट्रांसलेट होगी और अरबी आयत होगी, इनकी लेयर को आपने नीचे क्लिक कर देना है। अब आपने इनको सेट यानी कि इसकी ड्यूरेशन को आपने बराबर लगाना है यहाँ तक। उसके बाद आपने दूसरी आयत का जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगी, आपने यहाँ से उसको कॉपी करके आना है। जैसे कि एक ये वाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की, ये इंग्लिश ट्रांसलेट थी। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी लगा लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपने काम खुद करना है। यही तरीका होगा आयत लगाने का, इंग्लिश ट्रांसलेट लगाने का। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इसी हिसाब से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसकी साइज़ कम करके इसको भी आपने इस आयत के नीचे यहाँ पर ऐड कर लें। उसके बाद आप अब अपने इस अरबी आयत की लेंथ को और इंग्लिश ट्रांसलेट को सेम और यानी कि बराबर लगाना है इसी तरीके से, ठीक है। अब आपने जब ये सारी आयत लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अब आपने ये जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगी इस पर क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से ये वाला एनिमेशन देना है, ठीक है, ये एनिमेशन देना है। उसके बाद इस बिस्मिल्लाह की जो लेयर पर क्लिक करना है, इसको भी यानी कि अरबी आयत को भी ये एनिमेशन देना है। सारों को आपने यही एनिमेशन देना है। इससे ये होगा कि आपकी आयत प्रोफेशनल लगेंगी। तो आपने लाजमी इंग्लिश ट्रांसलेट और अरबी आयत को आपने ये मोशन लाजमी देना है। तो जब आप सारी आयत लगा लेते हैं, उसके बाद अब आपने इस सूरा का नाम भी लगाना है, ठीक है। तो नाम पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आप सूरा के नाम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको वो तरीका मिल जाएगा कि आप सूरा के नाम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो गैलरी से अपने उस सूरा का नाम यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सूरा फातिहा का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं ऊपर लगा लेता हूँ यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर इस नीचे यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, इसी हिसाब से। अब आपने इसकी लेयर को लेना है और आपने इसको आखिर तक लगा लेना है। यहाँ तक मैं आखिर तक इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, तो आपकी इसी तरीके से प्रोफेशनल वीडियो, एक तिलावत की प्रोफेशनल वीडियो बन के रेडी हो जाएगी। अब आप इसके नीचे यहाँ पर अपने चैनल का नाम लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप और एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं।